दोस्तों नमस्कार। जिस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया ने बताने की कोशिश की कि इंडियन आर्मी ने आधा पाकिस्तान कब्जा कर लिया है, आधा पाकिस्तान कैप्चर कर लिया, और साथ ही साथ दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चुनाव में भी बात होते हुए नजर आई। बताने की कोशिश की गई कि किस तरीके से बीजेपी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर किया और मुंहतोड़ पाकिस्तान को जवाब दिया। अब इसी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, दुनिया भर में यह फैलाने की कोशिश की जा रही कि इसमें सफलता पाकिस्तान को मिली है। मैं ये अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूं, दैनिक भास्कर की हेडलाइन आपके सामने रखना चाहूंगा। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है अमेरिकी रिपोर्ट, इसके आगे लिखा हुआ है ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने भारत को हराया, ये लिखा हुआ है। और ये अमेरिकी रिपोर्ट है जिसमें बताने की कोशिश की जा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने भारत को हराया। तो किस तरीके से अमेरिका भारत की इमेज खराब करने के लिए लगातार लगा हुआ है, किस तरीके से इमेज डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है अमेरिका की तरफ से। यहां पर देश के प्रधानमंत्री को चाहिए कि अमेरिका के प्रेसिडेंट से सवाल पूछे कि आप इस तरीके की गलत रिपोर्ट कैसे तैयार कर सकते हैं और कैसे पब्लिश कर सकते हैं। आगे दोस्तों बताने की कोशिश की है दैनिक भास्कर ने अपनी हेडलाइन में, पहलगाम अटैक को भी आतंकी हमला नहीं माना। यह भी लिखा गया है अमेरिकी रिपोर्ट में, जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था उसे भी इस रिपोर्ट में आतंकी हमला नहीं माना गया है। इसे लेकर लगातार कांग्रेस अब बीजेपी सरकार से सवाल पूछ रही है। इसे लेकर भी हेडलाइन में बताने की कोशिश की गई। कांग्रेस भारतीय डिप्लोमेसी को बड़ा झटका। सब कुछ दैनिक भास्कर की हेडलाइन में आपको समझ में आ गया होगा कि जिस ऑपरेशन सिंदूर को भारत के अंदर सफलता बताने की कोशिश की जा रही है, उसी ऑपरेशन सिंदूर को दुनिया भर के सामने पाकिस्तान की सफलता अमेरिका बताने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यह अमेरिकी रिपोर्ट है। यहां पर सीधा सीधा यह सवाल अमेरिका सरकार पर उठता हुआ दिखाई दे रहा है कि आखिरकार इतना झूठ दुनिया भर में आप क्यों फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर में यह बात गाई कि मैंने ही इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कराया, मैंने ही वॉर रुकवाई, और मैं ही हूं जिसने ये सारा जो वॉर हो रहा था उसे कंट्रोल किया है। उसके बाद अब अमेरिकी रिपोर्ट सामने आती है जिसमें बताने की कोशिश की जाती है कि दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में तो सक्सेस सीधा सीधा पाकिस्तान को मिल रहा था। अब हमारी विदेश नीति यहां पर क्या है ये आप समझ सकते हैं, जहां पर सीधा सीधा अब अमेरिका पाकिस्तान के पाले में खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों, क्योंकि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप का ऐसे बयान सामने आते हुए दिखाई दिए जिसमें वो पाकिस्तान की तारीफ करते हुए दिखाई दिए, पाकिस्तान के लिए काम भी करते हुए दिखाई दिए। जैसे कि टैरिफ की बात की जाए, पाकिस्तान के लिए टैरिफ कम करना और भारत के ऊपर टैरिफ लगाना, इस तरीके का भी काम अमेरिका की तरफ से होता हुआ नजर आया। और अब दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट आपके सामने दोस्तों पूरी खबर पढ़कर बताना चाहूंगा। इसके बाद बताऊंगा आपको कि क्या लिखते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश नजर आ रहे हैं इस पूरी खबर पर। सबसे पहले दोस्तों आपको पढ़ के बता दूं क्या कुछ सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। दैनिक भास्कर लिखता हुआ दिखाई दे रहा है, अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया कि मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन की लड़ाई ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को बड़ी सैन्य कामयाबी मिली थी। इस रिपोर्ट में पहलगाम अटैक को भी आतंकी हमला ना मानकर विद्रोही हमला माना गया। 800 पन्नों की इस रिपोर्ट को यूएस चाइना इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन यानी कि यूएससीसी ने जारी किया है। इसके आगे दोस्तों लिखा हुआ है दैनिक भास्कर ने, रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने कम से कम 6 भारतीय लड़ाकू विमानों को गिराया। ये सब कुछ लिखा हुआ है। इसके आगे दोस्तों जिसमें राफेल जेट भी शामिल है, ये सब कुछ रिपोर्ट में बताने की कोशिश की गई। इसके आगे दोस्तों आपको पढ़ के बता दूं खबरों में क्या बताने की कोशिश की जा रही। इससे राफेल की इमेज को नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट कहती है कि वास्तविक रूप से सिर्फ 3 भारतीय विमानों को गिराए जाने की पुष्टि होती है। यूएससीसी का कहना है कि चीन ने भारत पाकिस्तान युद्ध का इस्तेमाल अपनी आधुनिक हथियारों को लाइव वॉर में टेस्ट करने और दुनिया को दिखाने के लिए किया। साथ ही साथ आगे लिखा हुआ है दैनिक भास्कर की इस खबर में, लड़ाई के बाद दुनिया भर में चीनी दूतावासों ने अपने हथियारों की तारीफ की और कहा कि पाकिस्तान ने इसके इस्तेमाल से भारतीय लड़ाकू विमानों को गिराया। इसके आगे दोस्तों बताने की कोशिश की गई है, भारत पाकिस्तान संघर्ष के 5 महीने बाद चीन ने इंडोनेशिया को 75,000 करोड़ रुपए में 42 J-10C फाइटर जेट बेचने की डील की थी। तो इस तरीके से बताने की कोशिश की जा रही है अमेरिकी रिपोर्ट में, यूएससीसी रिपोर्ट में, कि पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में सफलता मिली और चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया। एक तरीके से टेस्टिंग लैब के तरीके से चाइना ने इस्तेमाल किया ऑपरेशन सिंदूर का
सीधा सीधा ये सब कुछ इस रिपोर्ट में सामने आता हुआ दिखाई दिया। हालांकि दोस्तों हमारे इंडियन आर्मी के कई ऑफिसर्स भी ये जो चाइना को लेकर बात होते हुए नजर आ रही कि लैब के तरीके से इस्तेमाल किया है चाइना ने ऑपरेशन सिंदूर को या फिर इस भारत और पाकिस्तान वॉर को, ये हमारे इंडियन आर्मी के ऑफिसर भी पहले जिक्र कर चुके हैं। इसमें फिर से सामने आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन ये बात नहीं है कि अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि पाकिस्तान को सफलता मिली और साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर जिस वजह से होता हुआ दिखाई दिया था, यानी कि पहलगाम अटैक को भी यहां पर आतंकी हमला नहीं माना गया है। तो यहां पर सीधा सीधा बीजेपी सरकार का सवाल उठता है कि क्या अब बीजेपी सरकार अमेरिका से सवाल करेगी कि आखिरकार क्यों अमेरिका अपनी रिपोर्ट में या फिर अमेरिकी रिपोर्ट में भारत की इमेज खराब की जा रही है। जिस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चुनाव में तक बात कर ली जाती है, जिस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश के अंदर बताने की कोशिश की जाती है कि भारत ने बड़ी सफलता हासिल की, आखिरकार इसमें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि पाकिस्तान ने सफलता हासिल की। आपके सामने दोस्तों जब ये सब कुछ आता हुआ दिखाई दिया यूएससीसी की रिपोर्ट में, तो यहां पर जयराम रमेश सवाल करते हुए प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से नजर आ रहे। क्या कुछ ट्वीट करते हुए दिखाई दिए जयराम रमेश, कांग्रेस नेता, आपके सामने पढ़ के बताना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा ये जो रिपोर्ट सामने आते हुए दिखाई दी, इसमें आप क्या सोचते हैं, क्योंकि अमेरिका का इतना सब कुछ कहना और करना भारत के खिलाफ कहीं ना कहीं साफ हो चुका है दोस्तों कि आने वाले वक्त में या फिर अभी की बात करी जाए, अमेरिका भारत के पाले में तो नहीं खड़ा हुआ है और ना ही ऐसा लगता है अमेरिका की बातचीत से या फिर कोई भी एक्शन से कि दोस्ती जैसा रिश्ता भी अमेरिका भारत के साथ रखना चाहता है। रिपोर्ट आपके सामने दोस्तों। और भारत के अंदर हमारी गोदी मीडिया बताने की कोशिश करती है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेस्ट फ्रेंड है, बिजली कड़कती है, बेस्ट फ्रेंड है। भारत के ऊपर डबल टैरिफ लगा दिया, पाकिस्तान के ऊपर जो टैरिफ लगा था उसको कम कर दिया, पाकिस्तान के फायदे की बात करते हैं, भारत को लेकर कई ऐसे बयान दे चुके हैं जो कि भारत के खिलाफ सामने आता हुआ दिखाई देता है। और साथ ही साथ अब अमेरिकी रिपोर्ट में भी सीधा सीधा ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान की जीत बता दी गई है। और भारत की मीडिया बताने की कोशिश करती है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेस्ट फ्रेंड है। इस तरीके से फ्रेंडशिप निभाई जाती है, ये पहली बार पता चला। आपको दोस्तों पढ़ के बताना चाहूंगा जयराम रमेश क्या लिखते हुए दिखाई दिए। अमेरिका की यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन ने अभी अभी अपनी वार्षिक रिपोर्ट अमेरिकी कांग्रेस को सौंपी है। आगे लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं, अमेरिकी सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा संयुक्त रूप से बनाई गई इस कमीशन में 12 स्वतंत्र सदस्य होते हैं। आगे बताने की कोशिश कर रहे हैं जयराम रमेश, 2025 की यह वार्षिक रिपोर्ट लगभग 800 पन्ने की है। इसके पेज 108 और 109 में जो लिखा है वह हैरान करने वाला है और समझ से परे है। जैसा कि मैंने आपको पढ़ के बताया कि क्या कुछ लिखा हुआ है, इसी के बारे में जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस नेता जयराम रमेश। और साथ ही साथ स्क्रीनशॉट भी आप देख सकते हैं, हाईलाइट कर रखा है उन लाइंस को जहां पर अमेरिकी रिपोर्ट में पाकिस्तान की तारीफ होते हुए नजर आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर का जीत जो है उसे पाकिस्तान के पाले में अमेरिका डालता हुआ नजर आ रहा है। ये सब कुछ जयराम रमेश ने हाईलाइट कर रखा है। आगे दोस्तों आपको पढ़ के बताना चाहूंगा, 800 पन्ने की है, इसके पेज 108 और साथ ही साथ 109 में जो लिखा है वह हैरान करने वाला है और समझ से परे है। पहला लिखा हुआ है पॉइंट में जयराम रमेश ने, इसमें अप्रैल 2025 में पाकिस्तान द्वारा कराए गए पहलगाम आतंकी हमले को विद्रोही हमला यानी कि इंसर्जेंट अटैक बताया गया है। साथ ही साथ आगे दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है, इसमें भारत पाकिस्तान के 4 दिन के संघर्ष को भारत के खिलाफ पाकिस्तान की सैन्य सफलता कहा गया है। राष्ट्रपति ट्रंप अब तक 60 बार दावा कर चुके हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को रोक दिया था। प्रधानमंत्री पूरी तरह चुप्पी साधे हुए हैं, यानी कि लगातार दुनिया भर में घूम घूम कर डोनाल्ड ट्रंप खुद को क्रेडिट दे रहे हैं सीज फायर का, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार भी ये नहीं कह पाए कि डोनाल्ड ट्रंप सच बोल रहे हैं या फिर झूठ बोल रहे हैं। ये सब कुछ बताने की कोशिश की गई जयराम रमेश की तरफ से इस ट्वीट में। इसके आगे दोस्तों आपको पढ़ के बताना चाहूंगा, अब अमेरिकी कांग्रेस यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कमीशन की यह रिपोर्ट आई है जो भारत के लिए एकदम अस्वीकार्य है। क्या प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय इस पर आपत्ति और विरोध दर्ज करेंगे? हमारी कूटनीति को एक और गंभीर झटका लगा है। ये सब कुछ कांग्रेस नेता जयराम रमेश लिखते हुए दिखाई दिए, जबकि अमेरिकी रिपोर्ट में बताने की कोशिश की गई कि ऑपरेशन सिंदूर में
पाकिस्तान को सफलता मिलते हुए दिखाई दी दोस्तों। और साथ ही साथ ये भी बताने की कोशिश की गई है कि विमान गिराए गए थे पाकिस्तान की तरफ से, 3 विमान गिराने की बात होते हुए नजर आ रही है। इसके बावजूद भी क्या भारत अभी भी चुप रहेगा, क्या फिर सवाल करेगा अमेरिका से कि आखिरकार ऐसी झूठी रिपोर्ट क्यों बनाई जा रही है। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, ये जो यूएससीसी है, ये दरअसल चाइना के अंदर क्या कुछ हो रहा है उसकी रिपोर्ट बनाता है। और चाइना ऑपरेशन सिंदूर में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था, इस वजह से पेज नंबर 108 109 पर ऑपरेशन सिंदूर की बात की गई है। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर की बात 108 109 पन्ने पर की गई, वैसे ही यहां पर सोच जाहिर हो रही है अमेरिका की, चाइना की और साथ ही साथ पाकिस्तान की, कि किस तरीके से अमेरिका आज पाकिस्तान का साथ दे रहा है। किस तरीके से बताने की कोशिश की गई है कि पाकिस्तान ने, कहा जा सकता है, मदद ली है। इस रिपोर्ट में भी ये बात साफ होते हुए नजर आ रही चाइना की। तो ये सब कुछ सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। पेज नंबर 108 109 में कई बातें हैं जिसे लेकर हमारी सरकार को चाहिए कि अमेरिका से सवाल करे। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, यूएससीसी की इस रिपोर्ट को लेकर चाइना ने पलटवार किया है। अमेरिका को लेकर भी चाइना ने रिपोर्ट तैयार की है और साथ ही साथ उसमें अमेरिका के खिलाफ कई बातें लिखी हैं, क्योंकि अमेरिका ने यूएससीसी में चाइना के खिलाफ कई बातें लिखी है। जैसे कि मैंने आपको बताने की कोशिश की कि 800 पन्ने की ये रिपोर्ट है और 2 पन्ने में ये बातें सामने आते हुए दिखाई दी। बाकी पन्नों में अमेरिका ने काफी ज्यादा बातें लिखी हुई है चाइना के खिलाफ, जिसे लेकर चाइना ने भी पलटवार किया है। अब सवाल ये उठता है कि आप भारत भी अमेरिका को जवाब देगा। मैं चाहूंगा दोस्तों आप किस तरीके से इस पूरी रिपोर्ट को देखते हैं और आपके हिसाब से भारत सरकार को अमेरिका को जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।